ने बहुत अच्छा किया है कि केदारखंड की इस भव्य भूमि में घर घर शराब भेज दिया, मोबाइल वैन से शराबें भेज दे रहे। आप देखिए ऋषिकेश के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही, हरिद्वार के अंदर खोली जा रही, बद्रीनाथ के अंदर खोली जा रही, और हम कह रहे हैं कि शराब मुक्त प्रदेश बनाया जाए। आप यहाँ पे चमोली जी विधायक हैं, इतनी सी छोटी विधानसभा में है और 2 लाख पॉपुलेशन है। मैंने कहा जितने देहरादून के 9 विधायक का क्षेत्र है, अगर प्रीतम भाई को छोड़ दें उतना अकेला मेरे विधानसभा का क्षेत्र है। लेकिन बात ये ऐसी है मान्यवर कि लड़के की शादी तो हो नहीं रही और नाती की शादी की आप तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो आप देख नहीं पा रहे कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश की स्थिति क्या हो रही, और आप 1947 की बातें कह रहे हैं। ये विधायक है इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारी सत्य से परे हैं। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं ये आज आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा सदस्य नहीं होता तो मैं गलत कह रहा छोड़ दूंगा, माने मैं सदस्य छोड़ दूंगा। अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं, मैं गलत आंकड़े नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं गलत बात। आप संख्या बल से विपक्ष आवाज नहीं दबा सकते, आप संख्या बल से विपक्ष आवाज नहीं दबा सकते, आप सत्यता नहीं दबा सकते। संख्या बल का मतलब ये नहीं है प्रदेश को रोन दो। जो पलायन आयोग बनाया और उस पलायन आयोग में पिछले 7 सालों की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पलायन हुआ कि नहीं? मैं गलत बोला तो बता दीजिए। पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाहते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाह रहे हैं। आप संख्या बल में पहाड़ की आवाज, आपका नंबर आएगा, आप बता दीजिए। मैं चिंता नंबर बहुत बार आता है, मैं बता रहा हूं, आप शिक्षा मत दीजिए मेरे को नंबर। आपको शिक्षा नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे। एक महिला का पेट चीरा गया और गोपेश्वर से उसको एम्स में लाना पड़ा, और उस महिला को फटे पेट से अभी 1.5 महीना पहले लाना पड़ा। क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी? इन दिनों उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं में हैं। लिहाजा बद्रीनाथ विधानसभा से पहली बार उपचुनाव जीतकर सदन पहुंचे लखपत बुटोला असेंबली में जमकर फायर हुए। उन्होंने प्रदेश की हकीकत भी सदन में बताई। वह सदन में पर्चा फाड़ने वाले एकमात्र विधायक भी बने, जिस पर विधानसभा स्पीकर भी भड़क उठी थी। इसके बाद उत्तराखंड भर में विधायक बुटोला वायरल हो गई। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश की हकीकत भी सदन के अंदर बता रहे हैं। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं यह पूरा हंगामेदार वीडियो। माननीय सदस्य लखपत बुटोला जी। मान्य अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और तमाम साथियों की बातों को लेकर संबद्ध करते हुए, मैं क्योंकि इसमें देवभूमि की बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उस विधानसभा से आता हूँ जो केदारखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ पंचबद्री पंच केदार रहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उस केदारखंड भूमि में आने के सैकड़ों साल तपस्या की, तब जाके बद्रिकाश्रम बसा है। ये वो भूमि है, उस विधानसभा से मैं आता हूँ जहाँ 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई। ऐसी पवित्र विधानसभा से हम आते हैं और 5 हम उस क्षेत्र से चमोली रुद्रप्रयाग से 5 विधायक आते हैं, और जिसमें से 4 भाजपा के हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो माननीय राज्यपाल का एक भाषण था, उसमें 4 धाम की कहीं बात नहीं की गई। आप बता दीजिए कि उत्तर भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग है हमारा, उत्तर भारत का इकलौता जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग को भी आप दिल्ली बुराड़ी बसाने की बात कर रहे थे, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। हमारा प्रदेश तीर्थाटन पर्यटन पे है, सबसे ज्यादा आय आती है, सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, और उसी केदारखंड को आप बुराड़ी ले जाने का काम कर रहे हैं। उस पर कोई चर्चा और कोई प्रश्न उठाने की बात नहीं। कि हमारे भरत चौधरी जी ने, बहुत सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने बहुत बातें कही हैं कि बद्रीनाथ जैसा धाम नहीं है, लेकिन बद्रिकाश्रम भी केदारखंड की उस भूमि में आता है। और वहां पर जिस तरह से आप 4 धाम में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से 4 धाम आने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि हरिद्वार के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन्हें दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं मेरा पूरा प्रदेश विकास करे, मैं चाहता हूं पूरे प्रदेश में उन्नति हो, प्रगति हो, धाम बढ़े, लेकिन इस कीमत पे तो नहीं हो सकता कि हम अपने सनातन संस्कृति के, सनातन काल सारे जो हमारी सनातन परंपराएं, उनका अवहेलना कर दे, उनको खत्म करने का काम करें। यह बहुत सोचनीय प्रश्न है, और इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं।
हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि केदारखंड की इस भव्य भूमि में घर घर शराब भेज दिया, मोबाइल वैन से शराबें भेज दे रहे। आप देखिए ऋषिकेश के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही, हरिद्वार के अंदर खोली जा रही, बद्रीनाथ के अंदर खोली जा रही, और हम कह रहे हैं कि शराब मुक्त प्रदेश बनाया जाए, नशा मुक्त प्रदेश की बात कह रहे हैं। इस पे कहीं कोई जिक्र की बात नहीं, कहीं किसी ने कहा तो बता दीजिए आप। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारी बात तो छोड़िए, हम सब स्पीड के अधीन आते हैं। अरे आप ही की बात रख देते। आपने कहा, और मैं धन्यवाद देना चाहता आपका कि आपको पीड़ा है इस पहाड़ की, आपने कहा परसिमन पे सोचना पड़ेगा। किसी ने कहा एक सब परसिमन पे। आप यहाँ पे चमोली जी विधायक हैं, इतनी सी छोटी विधानसभा में है और 2 लाख पॉपुलेशन है। मैंने कहा जितने देहरादून के 9 विधायक का क्षेत्र है, अगर प्रीतम भाई को छोड़ दें उतना अकेला मेरे विधानसभा का क्षेत्र है। क्या इस पे किसी ने बात की या रखा अपने भाषण में? अरे नीतियां नहीं बनाई जा रही। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं मान्यवर कि जिस तरह से मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बताऊंगा, 53,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस हिसाब से तो मेरी विधानसभा को ये लगे, या चमोली को लगा दिया जाए, पूरी चमोली को, तो यहाँ केवल 17 विधानसभा होनी चाहिए। और यदि 27 में ही स्थितियां बनेंगी, यही परिस्थितियां बनेंगी, तो हम किस ओर जा रहे? क्या इसीलिए हमने ये राज्य बनाया या इस पे किसी ने सोचा है? पीड़ा तो तब होती है जब मैं विधायक बना। अरे हमें विधायक निधि खर्च करने तक का कोई मौका नहीं मिला था। हमने बता, वैसे आप देहरादून में जहां पर 100-150 वर्ग किलोमीटर की विधानसभा है, जहां पे आप उसी मानक पे विधायक निधि खर्च करने का मौका देते, और वही मानक आपने पहाड़ में रखा हुआ। हमारे यहाँ पुल नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, फॉरेस्ट आ जाता, कहीं क्लियरेंस लाने पड़ते, उस पर कोई बातें नहीं की जा रही। उत्तराखंड की हम बातें कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड को जो आपने कहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा रजत जयंती मनाई जा रही है और बड़े सपने दिखाई दे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1945 में विकसित भारत की बात की जा रही। अरे मैं 47 की बात कही गई है, लेकिन बात ये ऐसी है मान्यवर कि लड़के की शादी तो हो नहीं रही और नाती की शादी की आप तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो आप देख नहीं पा रहे कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश की स्थिति क्या हो रही है, और आप 1947 की बातें कह रहे हैं। आज स्थिति मैं बताता हूँ। अब कंक्लूड करिए। नहीं, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बताना चाहता हूं। आपने कहा कि बहुत विकसित हम हो रहे हैं, करेंसी में हम 20 देशों से बाहर हो गए। हम आज हिंदुस्तान के अंदर 10 टॉप देशों से बाहर हुए हैं। आज हम हथकड़ी पहना के विदेश से हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं। आज स्थिति नहीं, आपने भी कहा विदेश की स्थिति, मैं पूछना चाह रहा हूँ और मैं स्थिति बता रहा हूँ। भूखमरी में हम 105वें नंबर पे हैं। अरे सुन लीजिए आप, रुपया $86 के, अब आप डॉलर पे $86 पार चले गए। खराब है तो क्या नहीं, आपने यदि प्रधान देश का हिस्सा तो देशवासी हैं, अपने देश की भी तो चिंता करें। में नहीं आएगा। आप भी तो बिना प्रधानमंत्री जी के उसके आप नाम तो शायद समझ में आए। सुन लीजिए, मैं आपसे थोड़ा मैं पूरी बातें कह दूं, मुझे मान्य थोड़ा 5 मिनट दीजिएगा। और आपकी बात भी मैं सुन रहा था, मैं सुबह से बैठा हूं, अपनी बात तो रख लूं, मैं अपनी पीड़ा तो रख दूं। आप अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन कह रहे हैं, आप पहली बार के विधायक है इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारी सत्य से परे हैं। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं, ये आज आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा सदस्य नहीं होता तो मैं गलत छोड़ दूंगा, माने मैं सदस्य छोड़ दूंगा। अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं, पांच गलत आंकड़े नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं दूसरी आपको शायद गलत बात है। 5 बार हमारे ये आंखों का चश्मे का फर्क नहीं, आप गलत कह रहे हैं। चश्मा गलत कर रहा हूँ मैं। 3 साल तक लगातार 3 बार हमारे सांसद जीत गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरी बार सरकार हमारी जीत गई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे सरकार आंकड़ों क्या बात माने जैसे आप पंजाब से आप हरियाणा से आप सुन लीजिए, हरियाणा सुन लीजिए, महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं, एक सेकंड में आ जाएंगे। आप संख्या बल को सुन लीजिए, आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते। आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते, आप सत्यता नहीं दबा सकते। संख्या बल का मतलब ये नहीं प्रदेश को रोन दो, क्या बात दबा दे। नहीं रहा था पहली बार कोई बात आप सत्य से आप मैं सत्य बात कह रहा हूँ, मैं बातों को सत्य कह रहा हूँ। सुन लीजिए,
आप सुन लीजिए, आप बातें कर रहे हैं, आप संख्या बल से मेरी आवाज नहीं दबा सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन की आप बात कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपने जो पलायन आयोग बनाया और उस पलायन आयोग में पिछले 7 सालों की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पलायन हुआ कि नहीं? मैं गलत बोला तो बता दीजिए। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मैं खड़ा हूं, सारे खड़े हो जाएंगे, बात कर रहे हैं और पलायन को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। वो पीड़ा आप नहीं बताएंगे, सुनना उस पीड़ा को नहीं। आप एम्बुलेंस में रहते माने वाले, आप तो दिल में घूम जाएंगे। आप पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते, आप पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाह रहे हैं। आप संख्या बल में पहाड़ की आवाज, आपका नंबर आएगा, आप बता दीजिए। मैं चिंता नंबर बहुत बार आता है, मैं बता रहा हूं, आप शिक्षा मत दीजिए, मेरे को नंबर आपको शिक्षा नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप जब नंबर होगा आप बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। लेकिन स्वास्थ्य की बातें कही जा रही, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं स्वास्थ्य की बातें अध्यक्ष जी कही जा रही। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं कि एक महिला का पेट चीरा गया और गोपेश्वर से उसको एम्स में लाना पड़ा और उस महिला को फटे पेट से अभी 1.5 महीना पहले लाना पड़ा? क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी? मैं पूछना चाह रहा हूं, 50% डॉक्टर वहां नहीं है और वहां पर से आप कह रहे हैं हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करे संख्या बल पे। एम्स के अंदर मैं विधायक हूं, लोग मुझे फोन करते हैं, सुन लीजिए, लोग मुझे फोन करते हैं उत्तराखंड के लिए एम्स बना। मेरी बात सुनिए, मान्यवर सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मुझे रोके मत, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिए, सुन लीजिए बात, इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। सुन लीजिए, एम्स बनाया गया, हमारी आवाज माननीय अध्यक्षा जी नहीं, सुन लीजिए, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, हमारा आदमी वहां आता है एम्स में, हमारी बात नहीं सुनी जाती। लोग कहते तुम किस बात के विधायक हैं? क्योंकि आप लोगों ने वहां राजधानी लगा दिए, 750 राजधानियों को नौकरी दे दी। बाहरी होता तो हम फोन करते भाई कि इसको जरा सा देख लो, आईसीयू में भेज दो। क्या गलत बोल रहा तो बता दीजिए। मैं यही चीज आपसे बताना चाह रहा हूँ, ये चीज नहीं, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। आपने यूसीसी की बात की है, आप अपनी बात समाप्त करिए। मैं तो उत्तराखंड की तस्वीर रख रहा हूँ। अरे मैं ये आपका जो विजनरी डॉक्यूमेंट है इसकी बात रख रहा हूँ, इसके अंदर की बात रख रहा हूँ। सदन को क्या दर्द है मेरी बात सुनने में? सदन को क्या दर्द है? मैं ये जो आपका डॉक्यूमेंट है उस बात को सुनने का मुझे समय दिया जाए। मैं चाहता हूँ जिस तरह से बात समाप्त करिए। मैं ये जरूर कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, समाप्त करिए और सदन में क्या चीज कैसे बोलनी है उसका आप थोड़ा सा संज्ञान ले लीजिए। ऐसे माननीय अध्यक्ष जी, यदि संख्या बल पे हमें मेरी आवाज दबाई जाए, मुझे आवाज नहीं दबाई जा रही है, आपको 2 मिनट अपने कहना शब्दों चाह का रहा हूँ चयन करना होगा, आपको सोचना होगा आप क्या बोले। मान्यवर जो काम अच्छे हुए उसकी तो कम से कम तारीफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए।